दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री जिसके डायरेक्टर हैं और इस फिल्म पे बात करने के लिए सबसे बेटर जो आदमी है वो है उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के डायरेक्टर। और एक डायरेक्टर किसी और डायरेक्टर के फिल्म को देख सकता है, कैसे देखेगा? पब्लिक आई से नहीं देख रहा। बहुत सी उम्मीद थी इस पिक्चर से कि बहुत फेमस होगी, बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हिंदूस थे वो तो स्पेशली देख रहे हैं। आरएसएस के लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है। 5 सितंबर को फिल्म रिलीज हुई और इसी में बात करेंगे उदय शंकर पानी जी से। उदय शंकर पानी जी, आप कैसे देखते हैं फिल्म को? आपने तो फिल्म देख भी ली है मुझे लगता है। नमस्कार सूद साहब। हम लोग तो काफी पहले इस फिल्म के बारे में बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसी फिल्म के बारे में नहीं बात करूंगा जिसको मैंने देखी नहीं है। तो वो हमने फिल्म देखी। टू स्टार्ट विथ ना, मैं तो यही कहूंगा कि एज अ फिल्म मैन फ्रॉम दिस शो बिजनेस फ्रेटर्निटी, हम तो चाहते हैं कि हर फिल्म हिट हो। और जब एक फिल्म हिट होती है तो 1000 लोगों के घर में रोटी आती है, उनकी तरक्की होती है और प्रोड्यूसर के पास पैसे आते हैं और वो फिर उसका उपयोग करता है, फिर और फिल्में बनाता है, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया। उसकी कश्मीर फाइल एक बहुत बड़ी हिट हुई, उम्मीदों से बहुत आगे। और वो जो पैसा मिला, विवेक लाइक अ वेरी कमिटेड फिल्म मेकर, उसने सारा का सारा पैसा इस फिल्म के अंदर लगा दिया। फिल्म काफी महंगी है, काफी खर्चा हुआ है, क्योंकि एक्शन काफी है इसके अंदर और एक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डाले हैं तो वो भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये पीरियड फिल्म एक बनाई है उन्होंने। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मतलब हिंदुस्तान को ये नहीं पता कि जो हजारों लाखों हिंदू मारे गए थे, इट वॉज प्योरली अ मैन मेड कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि वहां एक चीफ मिनिस्टर आ गया था, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहा था। आप उसने बात तीन करें उदय, आप बात करें अगस्त 1946 की, यानी कि आजादी से 1 साल पहले की। तो वो चीफ मिनिस्टर, लाइक ऑल द मुस्लिम लीडर्स इन इंडिया, मैं बताऊं, चाहे अंतुल्य हो या अंसारी हो या कोई भी हो, जिसको भी कभी कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दी, उसने उसका मिसयूज किया, उसने करप्शन की। और इसकी करप्शन तो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं थी। जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया कि 3 दिन के लिए पुलिस को छुट्टी कर दी और वो 3 दिन के अंदर राइट शुरू हो गए। ना पुलिस बचाने के लिए आई, और राइट्स का तो आपको पता है कि एक हिंदू के घर में आपको शायद एक सबसे नुकीली चीज मिलेगी, आपको एक कलम, पेन। इनके पास हथियार नहीं होता, जबकि मुस्लिम के घर में सब कुछ दुनिया भर के हथियार होते हैं। और एक बट इट वाज अ मिनट वेरी उदय, ऑर्गेनाइज्ड। उदय, हाँ। उदय, मैं लोगों को एक बता दूं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा। ये इंसिडेंट है 15 अगस्त 1946 की। और जी जी। सोहराबादी जो मुस्लिम थे वो थे बंगाल के चीफ मिनिस्टर। और उनको जिन्ना ने कहा था कि यहाँ पे हिंदुओं को भगाने का काम करो, और यही काम उन्होंने किया 15 अगस्त को। यानी कि हर एक मस्जिद के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि आप आइए और यहाँ पे अटैक करिए हिंदुओं पे। और उस टाइम पे पुलिस उनके कंट्रोल में थी, तो पुलिस को एक हिसाब से छुट्टी दे दिया, पुलिस को कोई काम नहीं दिया। हाँ, इस ताकि मैं ये चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि कौन सी इंसिडेंट और कब की मानेंगे इंसिडेंट है। नहीं, वही हम लोग फिल्म मेकर से काफी गलती करते हैं कि वी एज्यूम दैट आवर ऑडियंस नोज इट। मुझे लगा, क्योंकि मुझे पता है, तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों को पता होगा। अच्छा किया कि आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये इशू क्या था और बंगाल में किस तरह से सिस्टमेटिक वे से हिंदुओं को वहां से इतना मारने की कोशिश की, डराने की कोशिश की कि वेस्ट बंगाल, कलकत्ता पाकिस्तान के का एक पार्ट बन जाए। बहुत ये नरसंहार के बारे में लोगों को पता नहीं था।
ऐसे ही नरसंहार केरल में भी हुए। मेरे एक दोस्त है, मुस्लिम फ्रेंड है, उन्होंने जाके ऐसी फिल्म बनाई थी। तो किस तरह से, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिशर्स ने एक मुस्लिम लीडर को काफी उसको पोजीशन दे दी, उसको स्टेट का कंट्रोल करने के लिए बैठा, और उसने पहला काम ये किया कि कोशिश की कि हिंदू कैसे वहां से भाग जाए। तो वो एक हमारी हिस्ट्री शुरू से है कि मुस्लिम्स हैव नेवर बीन सिंसियर टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके लिए ना देश सर्वोपरि है, उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। ये कैसा धर्म है, बात बात पे आप मार रहे हो, फैमिली को कर रहे हो, आप औरतों को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, गोलियां चला रहे हो, और दूसरों के और निहत्थे लोग हैं। ये कैसा रिलीजन है? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वो सब दर्शाने की कोशिश की विवेक ने, और होपिंग दैट इट विल अगेन शॉक द ऑडियंस द वे इट शॉक्ड इन कश्मीर फाइल्स। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक रिपीट है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, वही इमोशंस को रिपीट कर रहे हैं, होपिंग दैट दिस विल अगेन शॉक एंड स्केयर एंड मेक द हिंदू ऑडियंस अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री। तो नीयत तो बहुत अच्छी है। देखो, मैं विवेक को तो फुल मार्क्स देता हूं कि साहब, वो आदमी जिस डगर पे निकल पड़ा है, और बिना डर के कि मैं हिंदुस्तान की पब्लिक को अवेयरनेस करूं उस इतिहास के बारे में जो लोगों को पता नहीं, जो लोग भूल गए, जो लोगों को याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारे देश में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और ऐसा आगे कभी होना नहीं चाहिए। दिस इज द ट्रू कलर ऑफ दिस, ये देशद्रोहियों का ट्रू कलर क्या होता है वो उसने दिखाया जाके उसके अंदर। उदय, मैं एक और बात तुमसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जरूर यहाँ पे जो है जो कत्लेआम करना शुरू किया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जब मुस्लिम को कहा कि आप अपना काम करो, और मुस्लिम ने हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया, औरतों को उठा के ले गए, बच्चों को मार दिया, और वहाँ पे जो भी मेल मिले उनको उन्होंने गर्दनें काट दी सबकी, क्योंकि हिंदू तैयार नहीं, तो हिंदू बड़े घबराए हुए थे। लेकिन उसके बाद गोपाल पाठा नाम का एक आदमी आया, जो लोकल एक रेसलर था, उसके 200 लोगों को इकट्ठा किया, 3 दिन तक इनका नरसंहार चला। उसे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि हम इनको फेस करेंगे। और जब एक जगह पे पहुंचे मुस्लिम, तो पहले खड़े थे गोपाल पाठक के आदमी, उन्होंने मुस्लिम को सबक सिखा दिया, बहुत से मुस्लिम को मारा इन्होंने। लेकिन उसके बाद इसके साथ लोग इकट्ठे हो गए और हिंदू इकट्ठे हो गए, और बाद में मुस्लिम पे अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने कहा किसी लेडी को नहीं मारेंगे, किसी औरत को नहीं छेड़ेंगे, किसी बच्चे को नहीं मारेंगे। यही तो आदर्शवादी हैं। तो जो अब वो है जैसे राजपूत हैं कि अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद एक देखो, इसके बाद जो एक बड़ा मैंने गांधी फिल्म, आपने जिस फिल्म के अंदर काम भी किया गांधी के अंदर, गांधी फिल्म के अंदर दिखाया गया कि महात्मा गांधी उस टाइम पे पहुंच गए थे बंगाल के अंदर, और भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। उनको मुसलमानों के लिए कुछ नहीं था, मुसलमान जो कर रहे हैं उससे कोई चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी हिंदू क्यों मार रहा है किसी मुसलमान को। तो इसमें क्या वो दिखाया गया कि महात्मा गांधी का क्या रोल था, और गोपाल पाठक के बारे में कुछ बात की है? वो शर्मनाक भाग, वो शर्मनाक हिस्सा बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरह से गांधी ने, जब हिंदुओं का बैकलैश शुरू हुआ, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को ब्लैकमेल किया, ये कह के कि भैया मैं तो अभी आई विल फास्ट टिल डेथ इफ द वायलेंस डजंट स्टॉप। अबे तुम कहाँ थे जब हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा था, जब हिंदुओं पे अटैक हो रहा था? आज जबकि वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप चले गए वहां पर। तो दिस हिपोक्रेसी इज, ये जो गांधी जी की हरकत कलकत्ते में उन्होंने की थी, आई डोंट थिंक इट इज पार्डनेबल सर। और इस फिल्म में काफी अच्छी तरह दिखाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अब लेकिन क्या कारण है? बड़ा दुख की बात यह है कि इतना एक अच्छी नीयत के साथ ये फिल्म बनाई, बहुत खर्चा किया, ये क्या कारण है कि ये फिल्म अभी तक चली नहीं? मैं यहाँ एक बात बताऊंगा कि मैं सलीम जावेद का काफी अच्छा दोस्त हूँ। तो जब शोले रिलीज हुई थी, जावेद साहब का फोन आया मेरे को, यार पानी एक काम कर, तू उधर गोरेगांव में रहता है, तो एक थिएटर है टोपी वाला, तू वहां जाके जरा देख के और मुझे रिस्पॉन्स बता। वो हर अपनी फिल्म में, जैसे दीवार के टाइम भी मुझे बोलते थे और शोले के टाइम भी बोला।
तो मैं गया शोले के अंदर और शोले की पिक्चर देखी मैंने टोपी वाला में, और वापस आके फोन किया। मैंने कहा साहब खबर अच्छी नहीं है जावेद साहब, हॉल आधा था और ये तीसरा दिन था। 8-9 दिन तक तो ये पिक्चर फ्लॉप रही। बॉम्बे फिर में। उसके हाँ बॉम्बे नहीं, ऑल इंडिया में सर इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक नहीं था। ये शुरू ओके। में तो फ्लॉप हो गई थी पिक्चर। तो वो मैंने बता दिया कि सर वहां तो आधा हॉल भी नहीं भरा और कुछ माहौल ऐसा था, मैं तो घबरा गया हूँ, मतलब रिस्पॉन्स इज नॉट गुड। और 8-9 दिन के बाद जो फिल्म ने पकड़ा, जो ग्रिप किया उसने हिंदुस्तान को, वो आज तक 50 साल के बाद भी वो फिल्म हिट चल रही है। इट बिकेम आइकॉनिक फिल्म। तो आई होप कि विवेक की ये फिल्म इस तरह का कुछ सरप्राइज लेके आए और माउथ पब्लिसिटी से ये और चले आके और हिट हो जाए। हम तो चाहते हैं भैया फिल्म हिट हो। और अब अच्छी बात यह है कि पहले वीक से ज्यादा सेकंड वीक की कलेक्शन बढ़ गई है बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। सेकंड वीक में बढ़ गई है। यहाँ एक बात और मैं कहूंगा सर कि कभी कोई फिल्म फ्लॉप होती नहीं है। कोई फिल्म कमाती है 10 दिन में, कोई फिल्म कमाती है 10 साल में। और यहाँ जो मैंने सुना है कि फिल्म चल रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं फिल्म की यूनिट वाले कि इस फिल्म को गर्म किया जाए और इन्फॉर्म किया जाए, जिसमें आम पब्लिक भी इसमें अपना योगदान दे रही है। आप बिलीव करेंगे कि ये जो मैंने फिल्म शो देखा था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। वो आम जनता ने पैसे इकट्ठे करके, उन्होंने पहले तो सोचा था कि 100-150 टिकटें बांटेंगे लोगों को क्योंकि वो चाहते हैं कि हर हिंदू देखे ये पिक्चर, हर हिंदुस्तानी देखे, हर सरदार देखे कि किस तरह से बेइंसाफी हुई थी 1940 शुरू के सालों में, और वो बेइंसाफी आज भी चल रही है। आज भी पुलिस वाले और सीबीआई वालों को कलकत्ते में किस तरह से डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है, और कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं अपने इलाके से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो दायित्व हैं वो अच्छी तरह ना कर सकें आके। तो वही इस फिल्म की कहानी है कि कुछ बदला नहीं है। 1946 का जो हुआ था और आज 2024 में भी वही हो रहा है। नोआखाली के अंदर वही हो रहा है। आज भी वहां से हिंदू भाग रहे हैं, आज भी वहां पर नरसंहार हो रहा है। अगर आप एक किसी एरिया में अगर किसी ने बीजेपी वगैरह को वोट दे दिया तो अगले दिन नरसंहार हो जाता है, अगले दिन काटापीटी शुरू हो जाती है। मैं तो कभी भूलूंगा नहीं कि डराने के चक्कर में एक एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा किया कि एक बेटे को माँ बाप के आगे बैठ कर माँ बाप को बिठाया और उसके टुकड़े 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 किए। बताइए हिंदुस्तान में कभी होता है? कोई हिंदू फैमिली करेगी कभी? ये बर्बरता कहाँ से हो रही है? ऑब्वियसली ये जो क्रिमिनल कम्युनिटी आ गई है बांग्लादेश और रोहिंग्या की, दे आर द वन हु आर डूइंग दिस इनह्यूमन थिंग। जो नेपाल में हुआ, वो नेपाल में जो आगजनी, वो आम पब्लिक की नहीं थी, वो थे दिस नॉन हिंदू ट्रबल मेकर्स। बिल्कुल ठीक बात है आपने। हाँ, हमने इस पे वीडियो बनाया, वीडियो में बात की थी कि जो नेपाल के अंदर लोग आए, डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी, पीछे से कुछ मोटरसाइकिल में लोग आए और वो अपने सिर पे उन्होंने आपके ऑरेंज कलर की टोपी पहनी थी या कपड़ा बांधा हुआ था और टीका लगाया हुआ था, और उन्होंने एकदम आग लगानी शुरू कर दी जगह जगह के अंदर। और इवन आप देखिए ना, वहां पे जो मंदिर है वहां पे भी चढ़ गए, वहां पे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ये सारे के सारे रोंगियास थे जिन्होंने फिर दाढ़ी मूछ काट के रखी हुई थी। नेपाली नॉर्मली दाढ़ी मूछ रखते नहीं है, होती भी कम है उनके। तो और इन्होंने वहां पे आगजनी शुरू कर दी कि कोई नेपाली का घर नहीं चलाएगा, ये तो एक पक्की बात है। वो अपना तो घर यहाँ नहीं पे जलाएगा, और फिर अपना घर क्यों पशुपतिनाथ का टेम्पल, पशुपतिनाथ का टेम्पल उसको डिस्ट्रॉय कर दे कोई। वहां पे देखिए, आप मैं बताऊं, काठमांडू में कुछ हिंदुओं की दुकानें हैं, हिंदुओं के मतलब इंडियंस की शॉप्स हैं, लेकिन वो भी नेपाली बोलते हैं, मिक्स है, वो सारे मिक्स है उनके साथ। लेकिन जो दुकानें लूटी गई, बहुत से नेपालियों की लूटी गई। और नेपाली की दुकान कभी लूटेगा? वहाँ भरे हुए हैं, और जो जितने भी वहां पर मॉल होते हैं वहाँ सारी दुकानें आपको मारवाड़ियों की नजर आएंगी वहां पर।
कपड़ों लेकिन आजकल की। थोड़ी कम, और आजकल कम हो गई है वहाँ पे दुकानें। मेरे टाइम पे तो भरे हुए थे वो लोग जाकर हाँ, पूरा। हमारे टाइम पहले भी भरे थे जब मैं भी था। हाँ, मैं तो ये 87 जो सारा 88 की काम, बात कर रहा हूँ। देखो पहली बात ये मुस्लिम क्या करते थे, आजकल हिंदुस्तान में जो भी करता है रोंगिया सबसे आगे रोंगियास होते हैं, और साथ दे में होते हैं आपके क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स। बांग्लादेशी। अच्छा, फिल्म पे अब आते हैं दोबारा से, कुछ और हाँ, कहना चाहेंगे फिल्म पे? अब ये देखिए, उसी दम पे तो ममता बनर्जी चल रही है। उसका तो वो वोट बैंक है ये लोग ना। और क्योंकि ये लोग खाली वोट ही नहीं देते, ये लोग हिंदुओं को डराते धमकाते भी हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी डराते। अब यही हरकत पंजाब में भी हुई थी सर। जब पंजाब प्रॉब्लम हुआ था तो सरहद पार से मुसलमान आ जाते थे पगड़ी बांध के, फिर वो हिंदुओं को बसों से निकाल के, घरों से निकाल के, गोलियां मार के वापस चले जाते थे पाकिस्तान। तो आई थिंक देयर शुड बी अ स्टोरी ऑन पंजाब फाइल्स। वो ऐसे ऐसे भी होनी चाहिए आखिर। तो बिल्कुल। दिस फिल्म हैज बीन मेड, भगवान करे ये आगे चले, ये लोगों को अच्छी लगे। जो शोले के साथ हुई, जो अचानक पिक्चर हिट हो गई थी, वैसे ही ये वापस किस तरह से चार्ज अप हो जाए और इसकी कलेक्शन अच्छी आए। तो आई एम श्योर कि विवेक यही पैसे का सदुपयोग करेगा, अच्छी जगह लगाएगा और भी फिल्में बनाएगा। एंड ये एक्चुअली ये जो फिल्म का सर क्या होता है ना, ये जी चैनल को दे दी है बेचने का। तो ये झटका अभी जो भी, अगर फिल्म बहुत अच्छी चल नहीं रही तो ये जी के साथ प्रॉब्लम। बट आई डोंट नो व्हाट, हर फिल्म का कोई ना कोई एक ये टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। ऐसे कोई स्टैंडर्ड हमारे यहाँ नहीं होते। तो क्या रूल्स उसमें है कि आज यूनिट काफी, जो जितने भी इनकी टीम वाले हैं कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को जरा अवेयर और भी करें और रिक्वेस्ट करें कि आके पिक्चर देखें। तो वही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके देखिए पिक्चर। और बाकी तो ये क्या है कि मैं एज ए डायरेक्टर, मुझे तो 10 कमेंट होंगे, यार शायद पिक्चर लंबी हो गई है, या ये हो गया है, या वो हो गया। देखिए, हर फिल्म मेकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बनाने का, उसने बनाई है। लेकिन मैं कॉलेज में मैं हर एक डायरेक्टर को यही बोलता हूँ कि बेटा, जब स्क्रिप्ट जब आप डायरेक्ट करो तो स्क्रिप्ट अपनी मत लिखो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी कमती हो जाती है। और क्योंकि आप वही लिखते हैं जो आपको सही लगता है, लेकिन आपने जो सही लिखा है वो ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वो एक बैलेंस क्रिएट करना तभी होता है कि यू डायरेक्ट योर फिल्म, यू डायरेक्ट योर राइटर्स, बट डोंट राइट योर स्क्रिप्ट। ये मेरी रिक्वेस्ट है हर फिल्म मेकर से कि ये गलती ना करें। और बहुत जरूरी होता है कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का एक राइट बैलेंस होना चाहिए। अपना दृष्टिकोण और ऑडियंस का दृष्टिकोण ये समझ के फिल्म बनानी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई फील। बट अगेन I wish this film does well and और लोगों को अवेयरनेस हो और इससे हिंदुस्तान का कुछ भला है और थोड़ा हिंदुओं को जोश तो आए यार। हम कब से मार खा रहे हैं और आज भी वही हो रही है कहानी। तो दिस इज द टाइम टू राइज एंड हिट बैक, यू नो, दिस इज द टाइम। उदय में एक और बात कहूंगा, जो उस टाइम पे बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, ये तो मुस्लिम जिन्ना के आदमी थे। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े, जब भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना हमारे से अलग हुआ, तो वो चले गए थे बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर 3 साल के बाद उनका कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया उनको। बहुत सही किया। जो लोग हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं ना, उनको मुसलमान भी नहीं बर्दाश्त करते, बाद में उसी को मार देते हैं। हाँ, मतलब उनका फ्यूचर यही होता है कि आपने यहाँ पे दिखाना चाहिए था ना यार। ये पिक्चर कुछ विवेक ने क्यों नहीं दिखाया ये कि भैया ये आदमी जिसने इतने कत्ल करवाए, 3 साल के बाद वो गया बांग्लादेश में, उसका कत्ल भी वैसे ही हुआ, उसी बर्बरता के साथ हुआ। आई थिंक वी शुड हैव सेड इट। तो क्या होता है ना, ऑडियंस वुड हैव गॉट अप विथ यू नो वेरी सैटिस्फाइड स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, दिस शुड हैव बीन शोन। अगर आप जो और उदय आप जो बात कर रहे हैं ना गोपाल पाठक की, जबकि उसको डिटेक्ट नहीं किया गया, उस टाइम डिटेल भी नहीं इसकी बात की गई थी गांधी फिल्म के अंदर। आप तो गांधी फिल्म के अंदर आप तो वन ऑफ द डायरेक्टर थे, लेकिन उस टाइम पे वो दिखाया गया था और गांधी के सामने गांधी ने कोशिश की थी अपने हथियार डाल दो, गोपाल पाठक ने मना कर दिया। लेकिन जब उन पर ज्यादा प्रेशर डाला गया तो उन्होंने कुछ हथियार को वहां पे सरेंडर कर दिया।
लेकिन मेन हथियार अपने पास रखे क्योंकि उनको पता था दोबारा फिर ये काम करेंगे। वो ओमपुरी को रोल दिया था, ओमपुरी का छोटा सा रोल था, लेकिन हाँ वो कैरेक्टर हमने क्रिएट किया था इसी के लिए, ये पाठक के लिए, गोपाल हाँ। पाठक के लिए। बट चलो एनीवे, भगवान करे पिक्चर चले। हम तो चाहते हैं कि हर फिल्म चले जिसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हजारों घर चले और हमारी इंडस्ट्री में पैसा आए, हमारी इंडस्ट्री और फिल्में बनाए, अच्छी पर्पसफुल फिल्म बनाए। एंड अगेन विवेक, हैट्स ऑफ टू यू फॉर बीइंग सो डेयरिंग, यू नो। एंड आप खाली एंटरटेनमेंट की फिल्म नहीं बना रहे, आपको चूमा चाटी वाली फिल्में नहीं बना रहे, आप अपने देश हित की बात कर रहे हो, आप अपने देश वालों को अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हो। फुल मार्क्स टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड बिल्कुल सर, मैं वही एंड में कहूंगा कि नॉर्मल जो फिल्में बनती हैं झूठे चीजों में बनती हैं, जैसे आपकी शाहरुख खान की फिल्म है रॉ के ऊपर बन गई, गलत टाइप की फिल्में दिखाते हैं। लेकिन ये जो आदमी है फैक्ट बेस्ड फिल्म है, पूरे फैक्ट्स हैं इसके ऊपर। और मैंने वैसे इसकी वो कश्मीर फाइल देखी थी, मजा आ गया था फिल्म देख के, क्योंकि मुझे पता भी था कश्मीर के अंदर क्या हुआ और मुझे यहाँ भी पता है कि हाँ क्या हुआ। और जैसे मैं मौका मिलेगा फिल्म देखने जाऊंगा, मुझे जल्दी नहीं होती फिल्में देखने की, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है तो इसलिए मैं फिल्म नहीं देख पाया। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन वही चीज जब बड़े पर्दे पर म्यूजिक के साथ और एक हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट होता है। देखिए, आप जब थिएटर देखने जाते हैं, थिएटर में फिल्म देखने आते हैं, तो यू आर गोइंग देयर रेडी टू बी हिप्नोटाइज्ड बाय सिनेमा। और अगर आपने सही तरह से बताई है तो इट डज इफेक्ट यू, और दैट इज व्हाट हैपेंड इन कश्मीर फाइल, एंड दैट इज व्हाट आई होप इट हैपेंस इन बंगाल फाइल्स, एंड दिस फिल्म शुड डू वेल, यू नो। चलो ठीक है, आप फिर आपसे लोगों से ये अपील करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा जो आपको उदय शंकर पानी जी ने इस फिल्म के बारे में बताया, बंगाल फाइल्स। और जब भी आपको मौका मिले जल्दी से जल्द इस फिल्म को देखिए, फिल्म पिक्चर हॉल में जाके देखिए, इससे विवेक को सपोर्ट मिलेगी, हिंदुस्तान को सपोर्ट मिलेगी, हिंदुओं को सपोर्ट मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर, जाने से पहले खाली एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब मेरी एक ही प्रॉब्लम थी, कल जब ये फिल्म देखने गया तो मेरी अपेक्षा बहुत ज्यादा थी और मैं कंपेयर कर रहा था कि गांधी पिक्चर में मैंने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमने इस तरह से हिस्ट्री को रिक्रिएट किया, और उससे कंपेयर कर रहे थे तो वो काफी फर्क होता है। वहां तो पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी थी, यहाँ ये इंडियन लोग थे, इंडियन टेक्नोलॉजी थी। सो दे हैव डन अ गुड जॉब, एंड ईश्वर करे ये पिक्चर चले। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।